Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you will be fine. It's me Lara. Today's lecture is about effect of global warming. So let's start. ग्लोबल वार्मिंग के हमने आज देखने हैं असरात। सबसे पहले ना हम ग्लोबल वार्मिंग को देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखें, एटमॉस्फेयर में अगर ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना वो नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इसे क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। इसका इफ़ेक्ट क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है कि ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे की वजह से हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है इसलिए, और ये हर साल बढ़ रहा है, एवरी ईयर। ये नहीं है कि एक साल बढ़े और दूसरे साल क्या और ना बढ़े, ये हर साल ही बढ़ता है, ठीक है ना। इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, इंक्रीज़ होने की वजह से जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, आइस कैप होती हैं, या फिर स्नो होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देखें, आइस है ना वो क्या हो रही है, हाई लेवल पे होती है, माउंटेन्स वगैरह के फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे वो क्या हो गई है, कम हो गई है। और इसके असरात है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना जंगलात में ना खुद ब खुद क्या हो गई है, आग लग जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, ठीक है ना। इसकी वजह से ड्राफ्ट हो जाती है, कहत साली हो जाती है, ठीक है ना। जब कहत साली होगी, कुछ नहीं होगा जानवरों वगैरह के लिए, खाने के लिए, तो फिर जो जंगलात में लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है कि जो वेदर में चेंजिंग वगैरह आती है वो भी क्या होती है, इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। जो मतलब कि वेदर में चेंजिंग मतलब ख़ास पैटर्न से चेंज नहीं होती, ऐसे ही बग़ैर मौसमी जो है ना मौसम तब्दील होता रहता है। अगर सर्दियाँ तो गर्मियाँ आ जाएँ, गर्मियाँ तो सर्दियाँ, मतलब वेदर चेंज होता है। और वेदर देखें, वेदर जब चेंज होता है, बेमौसमी होता है, तो मतलब तूफ़ान वगैरह आ जाते हैं, आंधियाँ आ जाती हैं, बारिशें आ जाती हैं, इस तरह से क्या हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है। किसकी वजह से होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अच्छा, फिर और पॉइंट है इसका कि अगर जैसे कि ग्लेशियर्स वगैरह, आइस वगैरह क्या हो रही है, मेल्ट हो रही हैं, इनके मेल्ट होने की वजह से क्या है, सी लेवल जो है ना वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। सी लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से, पानी के बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो पानी है ना वो क्या आ रहा है, गाँव शहर गाँव मतलब घरों वगैरह में इस तरह से फैल रहा है। फिर क्या फिर जो आबादी है ना, फिर उनके लिए रहने की जगह नहीं है, ये भी एक काज है, ठीक है ना, इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।